नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पंकज वर्मा के साथ ए के विश्वकर्मा ने सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, विद्यालय परिवार के द्वारा मनाया गया शहीद दिवस एवं अभिभावकों सहित पत्रकार को भी किया गया सम्मानित। जनपद सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में अमर शहीदों को याद करते हुए सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज एवं ट्रस्ट परिवार की तरफ से एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माता पिता एवं विद्यालय के सहयोगियों सहित पत्रकार को भी सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के चेयरमैन हरीश चंद्रा के द्वारा किया गया। उसके बाद हरीश चंद्रा ने बैठक में आए सभी अभिभावकों को छात्र छात्राओं की शिक्षा को लेकर सूबे की सरकार के द्वारा क्रियान्वयन की गई नई शिक्षा पद्धति जैसे योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि हमें भी ऐसी शिक्षा पद्धति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इसके चेयरमैन ने ये भी कहा कि अगर हमारे बच्चे व बच्चियां अच्छी शिक्षा एवं अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा और इस कार्य में अभिभावकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ट्रस्ट परिवार के सदस्य का नाम डॉक्टर हरीश चंद्र चेयरमैन, डॉक्टर विनीत चंद्रा प्रबंधक, नरेश चंद्र उपाध्यक्ष, डॉक्टर अखिलेश कुमार कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ सदस्य। विद्यालय परिवार के सदस्यों का नाम सत्यम मिश्रा कोऑर्डिनेटर एवं प्रिंसिपल, सेठ राम गुलाम पटेल मुनेश्वर प्रसाद ITI कॉलेज लखनऊ मार्ग महमूदाबाद जनपद सीतापुर, सुधीर कुमार प्रधानाचार्य सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज, अश्विनी कुमार उप प्रधानाचार्य, दुर्गेश कुमार NCC प्रभारी एवं संयोजक, ओम प्रकाश संयोजक, सुनील कुमार संयोजक, यशवंत कुमार संयोजक। ट्रस्ट परिवार की तरफ से अंगवस्त्र एवं बैग व कैलेंडर देकर सम्मानित किए गए वाकों एवं सहयोगियों के नाम अंकित यादव, रामानुज चौरसिया, राजेश कुमार, बबलू कुमार, मिथिलेश कुमार, राजेश कुमार कश्यप, सल्तनत खान, रोहित कुमार, विजय शुक्ला, सियाराम, राकेश मौर्य, दिनेश यादव के साथ 211 महिला एवं पुरुषों के साथ अब तक टीवी न्यूज चैनल के सह संपादक AK विश्वकर्मा को भी विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बढ़ गया है तो उनको देख देख के भी आगे बढ़ते हैं और तब उनके पेरेंट्स भी उनको उत्साहित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट एक और आ रहा है जो आपको पूछना चाहिए कि ये पेरेंट्स ऐसे कौन हैं जो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वो बच्चे को ध्यान न देने का कोई उनकी एक ऐसी बात नहीं है कि इससे वो मजबूर हैं, बल्कि एक लगाव होता है, क्योंकि वो उत्साहित और हतोत्साहित दोनों होते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा पढ़ भी लेगा तो नौकरी कहाँ पाएगा, बच्चा पढ़ेगा तभी नौकरी पाएगा, बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी के लायक बनेगा। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा था, उठो और जागो, आगे बढ़ो। बच्चा पढ़ लिख जाए तो स्वावलंबी बन जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा तो कम से कम उसका जीवन आत्मनिर्भर जीवन कहलाएगा। लेकिन यह कोई कहे कि बच्चा नहीं पढ़ पाया तो नहीं कुछ करेगा, ये मेरी अवधारणा दोनों गलत है। बच्चों को उत्साहित नहीं करेंगे, हतोत्साहित करेंगे। इसलिए ये कहना कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं पाएगा, बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी भी पाएगा और नौकरी में लोगों को अवसर भी देगा। अब समय बदल रहा है, अब ये सोचा जा रहा है कि दासता नहीं करनी है, दास बनना है, नौकरी देनी है। अगर एक काम हम करेंगे तो 4 लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, बड़ा काम करेंगे तो 1400 लोगों को देंगे, और बड़ा काम करेंगे 4000 लोग हमारे बढ़ेंगे। तो इसलिए अब आज की ज़रूरत है अपॉर्चुनिटी देना और लेना। तो लेंगे तभी दे पाएंगे। और शासकीय तौर पर अगर हम केवल सोचें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मेरा भ्रम है और मेरा भ्रमित हो रहे हैं। शासन की नौकरी के लिए हम नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमें पढ़ना और पढ़ाना है बच्चों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वावलंबी के साथ साथ अच्छा तरीके से संस्कार, व्यवहारिक सब तरीके से समुचित रूप से वो आत्मनिर्भर बन सके और आगे बढ़ सके। चलिए सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम डॉक्टर हरीश चंद्रा है। मैं इस ट्रस्ट में जितनी भी संस्थाएं, जितने भी कार्यकलाप 8-10 हैं, मैं उन सभी कामों का एक मार्गदर्शक हूँ।
एक ट्रस्ट के नाते ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए अध्यक्ष का काम मैं देख रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपके विद्यालय में कार्यक्रम हुआ है, ये इसका लक्ष्य क्या था और कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, और शहीद दिवस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये सेठ रामगुलाम पटेल ट्रस्ट के अधीन जी विभिन्न संस्थाएं संचालित हैं। इसमें एक इंटर कॉलेज है, ITI है, डिग्री है, इसके अलावा रीता चिकित्सा सेवा केंद्र है। आज हम लोग लगभग 250 अभिभावक और ट्रस्ट बंधु गण इकट्ठा हुए थे। जी उसके पीछे जो मुख्य ध्येय और उपाय था कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता और अच्छी बढ़िया तरीके से कैसे सुनिश्चित की जाए, जिससे वो अपने भविष्य का बढ़िया बेहतर ढंग से निर्माण कर सकें। इसलिए हम लोग आपस में विचार विनिमय और एक दूसरे को अनुभव सहभागिता के लिए बैठे थे। साथ ही ऐसे भावक जो कॉलेज के साथ साथ पूरे संस्थाओं के कार्यों की प्रति उनका एक भाव और भावना रही है, उनको भी सम्मानित करने का आज कार्यक्रम था, जिससे जो बच्चे हमारे अच्छे और अभिरुचि रखते हैं उनके पेरेंट्स भी सम्मानित होकर अपने बच्चों को और बढ़िया आगे बढ़ाएं। जी शहीद दिवस का जहाँ तक बिंदु है, जी आज सरदार भगत सिंह और उनके 2 साथी शहीद हुए हैं। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के लिए, उन्हीं की याद में आज शहीद दिवस मनाया गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और अपने बच्चों को चैनल के माध्यम से? बच्चों को संदेश इस ट्रस्ट का जो प्रमुख है वो ये है जी कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सीखें और समझें, क्योंकि शिक्षा से केवल पढ़ाई का ज्ञान तो हो सकता है, जी लेकिन शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक संस्कार भी उसके साथ न सिखाए जाएं। और संस्कार और शिक्षा जब दोनों जुड़ के मिल के सामंजस्य से बच्चा पढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक भी बने। इसके अलावा भी इस संस्था का जो स्लोगन है वो ये है, हम पढ़ेंगे तभी बनेंगे, और अगर बनना है तो पढ़ना भी है। बिना पढ़ाई, बिना अच्छा ज्ञान और बिना अच्छे संस्कार के हमारी पढ़ाई अधूरी है। आज आप यहाँ सेठ रामगुलाम इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। आज कौन सा कार्यक्रम हुआ और क्या हुआ, आज थोड़ा विस्तार से बताइए। 2 कार्यक्रम थे जी सभी जिसने बताया। एक तो अपने अभिभावक दिवस था, अभिभावक को बुलाया था सम्मान के लिए, जी और दूसरा शहीद दिवस। जी अभिभावकों को सम्मान देने का मतलब यह है जी कि हम उनको इस बात से भी आगाह करें कि वो अपने बच्चों का सुपरविजन ठीक से करें, और उनको आगे बढ़ाने में, उसको शिक्षा देने में जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं उतनी ही कोशिश लगभग वो करेंगे, तभी हमारा बच्चा निकल पाएगा। और जब बच्चे निकलेंगे तभी अच्छा समाज बनेगा, अच्छा राष्ट्र निर्माण होगा, खुद वो स्वावलंबी होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा, समाज में अपने को ऊंचे पर ले जाएगा। फिर एक चीज़ और अभी बताई गई कि ये आवश्यक नहीं है कि हम अपने बच्चों को सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए ही पढ़ाएं। हमारा बच्चा ये निकल गया, विवेक उसके पास है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो टेलरिंग भी करता है छोटा काम, तो भी अब अच्छे अच्छे टेलर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा आमदनी होती है उनकी, तो कोई भी काम कर सकता है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, कंप्यूटर सीख सकते हैं, मशीनों का काम है ये सीख सकते हैं। आजकल काश्तकार है, उसको मशीन इंजन्स लगा रखे हैं, उनके जो काम हैं वो सब मशीनरी स्टोर अगर खोल लिया, उसमें कोई काम करने लगे तो अच्छा खासा काम है। और मैं देखता हूँ
अगर उसको नॉलेज है, और आजकल गांव में ट्रैक्टर बहुत है, अगर वो ट्रैक्टर बनाने का काम या बेचने का काम, पार्ट्स का काम, कोई भी काम कर लेता है, जिसको कोई ज़रूरी नहीं नौकरी करे, घर का घर रहेगा, अपना परिवार देखेगा, अपने पेरेंट्स को देखेगा, ज़मीन जायदाद उसको भी देखेगा और अपना धंधा भी करेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और उन्नत करेगा, अच्छा व्यक्तित्व बनेगा उसका। अच्छा, तो नाम शुभ नाम जान सकता हूँ? मुझे डॉक्टर अखिलेश कुमार कहते हैं। चलिए, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल और आपसे है कि लगभग कितने वर्षों से आपका विद्यालय चल रहा है और लगभग कहाँ कहाँ पर बच्चे आपके चयनित हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे बताइए। इस संस्थान से जी। इंटर कॉलेज की अगर बात करें तो इंटर कॉलेज एक ऐसी शिक्षा जगत है, यह एक स्तर है जी। जिसमें केवल इंटर तक ही बच्चे पढ़ सकते हैं। फिर भी इंटर के बाद बच्चे तमाम हमारे अपना एक इंटर कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज है जिसका भी नाम सेठ राम गुलाम डिग्री कॉलेज है, और दूसरा एक ITI है जिसका नाम है सेठ राम गुलाम 1950 ITI। ये एक तकनीकी संस्था है। डिग्री कॉलेज एक स्नातक संस्था है। इसके पीछे जो रीज़न है, कारण है, वो ये है कि जो बच्चा इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना चाहेगा वो ग्रेजुएशन करता है, और अगर टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहे टेक्निकल एजुकेशन जाता है। दूसरा आपका प्रश्न एक और बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बच्चों के जीवन निर्माण और भविष्य निर्माण के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इंटर के बाद भी बच्चे यहाँ से अगर ग्रेजुएट और ITI नहीं करें तो बाहर लखनऊ में और तमाम तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तमाम तरह के मेडिकल कॉलेज में, तमाम तरह के और तकनीकी कार्यों में, मैनेजमेंट कॉलेज में गए हैं। इसके साथ ही साथ BEd, DLEd, BTC ये सब कोर्सेज करके काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ सरकारी स्कूलों में अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं। जहाँ तक कि टेक्निकल एजुकेशन की बात है, हमारे बच्चे आपको मेट्रो में मिलेंगे, हमारे बच्चे आपको रेलवे में मिलेंगे, हमारे बच्चे दूरसंचार मिलेंगे, हमारे बच्चे आपको दूरदर्शन में मिलेंगे, और इसके अलावा भी तमाम मेडिकल लाइन में मिलेंगे, मैनेजमेंट की लाइन में मिलेंगे, और ऐसे भी अधिकाधिक संख्या है जो कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्वरोजगार भी स्थापित कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तमाम तरह की फ्रेंचाइजी खोल लिया है। जी। इतना ही नहीं, आपको अगर बताना चाहूँ, पिछले 2021 और 22 में अभ्युत्थानम 2021-22 आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री स्वतंत्र देव जी आए थे। उसमें हमारे जो शासकीय सेवा में तमाम छात्र छात्राएँ गए थे, उनको भी सम्मानित किया गया था। और ये हर साल हम लोग करते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ से उच्च स्तर पे, उच्च संस्थानों में अच्छी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए हम लोग ऐसा आयोजन करते हैं। और उसी श्रृंखला में, उसी क्रमबद्धता में आज इस संस्था में सेठ राम गुलाम पटेल ट्रस्ट द्वारा, जिसमें हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, उपाध्यक्ष महोदय श्री नरेश चंद जी, सभी लोग और परिवार के ट्रस्ट परिवार के लोगों के अपनी सूझबूझ से यह निर्णय लिया जाता रहा है कि हम अपने अभिभावकों को भी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित करें, और उसी का आज आयोजन था। संयोग से आज शहीद दिवस भी था, इसलिए हमारे तमाम अभिभावक जो सम्मान होने के बाद गए हैं, नाश्ता पानी के साथ साथ उन्होंने शहीद दिवस पे पुष्पार्जन भी किया है हमारे शहीदों पर। अभी आपने बताया कि जो छात्र हैं, हमारे बेसिक छात्र हैं, इनके माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना फ़र्ज बखूबी निभाएं। हम तो निभा रहे हैं, वो भी निभाएं। तो जो बच्चे आपके उच्च श्रेणी में गए हैं, आपके द्वारा जानकारी मिली है, तो इस पे उनके जो माता पिता हैं उनको कितने % अंक देने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, ये तो आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसको हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने सदैव कहा है। उनका एक इसी पे एक उनका अवधारणा रही है, एक सोच रही है। कहते हैं सबसे, उठो और जागो और आगे बढ़ो। तो देखिए, बच्चा पढ़ेगा तभी, बच्चे को पढ़ाना मेरा काम है,
यानी कॉलेज का काम, ट्रस्ट का काम, और बच्चे को पढ़ाने का काम गार्जियन का भी है, अभिभावक का भी है। दोनों का लक्ष्य, दोनों का उद्देश्य एक ही है, बच्चे को पढ़ाना। और बच्चे का काम है पढ़ना, वो भी केवल पढ़ना। तो हम लोग बच्चों को यह बताते हैं कि स्वामी जी ने जो कहा है कि उठो और जागो, उठो और जागो। उठो और जागो का मतलब ये है कि हम उठ तो गए हैं लेकिन जागे नहीं हैं। जो बच्चा, जो पेरेंट्स नहीं जाग पाया है वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में असफल ही है। नहीं सर, हमारा सवाल यह है कि उनके जो बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं और उच्च श्रेणी पे सर्विस कर रहे हैं, उनको जो सेलेक्ट हो गए हैं, जी जी। उनके माता पिता को के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी क्या कार्यशैली रही हाँ, होगी? नहीं ठीक। उनके माता पिता, जी देखो 3 तरह के माता पिता हैं। जी एक तो पूर्णतः जागरूक माता पिता और संपन्न माता पिता, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से। दूसरे माता पिता हैं मध्यम श्रेणी के, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके जीवनचर्या, उनकी आदतों के बारे में ध्यान रखते हैं। तीसरे हैं गरीब अभिभावक। अभिभावक गरीब भी हैं, हमारे तमाम ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बहुत इच्छुक हैं और पढ़ाते भी हैं। लेकिन यह प्रश्न आपका बड़ा पेचीदा है कि कितने % ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों के उच्च स्तर पर स्थापित होने में उनका अपना श्रेय है। इसमें सभी जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ऊपर गए हैं, शासन में गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में गए हैं, उनमें सबका अभिभावक का भी भरपूर योगदान है संस्था के साथ साथ। ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि हम ही अकेले पढ़ाए हैं, बल्कि वही बच्चे आगे बढ़े हैं जिनके अभिभावक जागरूक हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने में उनका उत्साह सदैव से रहा है। कुछ अभिभावक ऐसे में हम लोग उनको मना भी करते हैं, उनको टोकते भी हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के समय में, पढ़ाई के काल में उनसे और कोई काम न लें जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो। चाहे खेती का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर खेती कामों में उनको जुटाएंगे तो बच्चे का रुझान अन्य कामों में जाएगा। अगर आपका व्यवसाय का काम दुकान का है और कोई व्यवसाय है, अगर उसमें जोड़ेंगे तो बच्चे की पढ़ाई में, टाइमिंग में कमी आएगी, उन बच्चे को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग यही कहते हैं, तो बच्चों का पढ़ाने का काम मेरा है, आपका काम पढ़ाना है, और पढ़ाने का काम आपका है, मेरा काम है। तो बच्चे को उत्साह बढ़ाएं कि वो पढ़े। इसलिए जो अभिभावक अच्छे तरीके से अपने बच्चों को गाइड कर लेते हैं, मार्गदर्शन दे देते हैं, वो बच्चे बहुत ही आगे निकल रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि 1-आधे % ऐसे हैं अभिभावक जो इनका रुझान नहीं हो पाता है प्रॉपरली जैसा होना चाहिए। लेकिन उन बच्चों के पीछे एक भावना ये है कि मेरा साथी आगे बढ़ गया।